हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इसे डिस्कस करेंगे। साथ में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1, जहां टोटल हमें 10 सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। लुक हियर, सबसे पहले देखना है हमें मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ध्यान दीजिए, सपोज अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आयोटा b। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है, यहां का a जो है ये रियल पार्ट है और b जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, द मॉडुलस ऑफ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, द मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय, इसका जो मॉडुलस है ये डिनोट करना है हमें इस प्रकार से, दो वर्टिकल लाइन उसमें z, या फिर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से, या फिर MOD और z ऐसा भी लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ z। अब इसे कैसा रीड करना है? इट इज रीड एज, ओके, इट रीड्स एज, देखिए इसे हमें किस प्रकार से पढ़ना है, मॉडुलस ऑफ z, ऐसा हमें इसे पढ़ना है, और मॉड ऑफ z ऐसा भी हम इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसे मॉडुलस ऑफ z या फिर मॉड ऑफ z हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, किसे, या फिर मैं ऐसा लिखता हूं, ये जो है इसे हमें किस प्रकार से रीड करना है, मॉडुलस ऑफ z और मॉड ऑफ z। और हमें इसे किस प्रकार से कंसिडर करना है, मॉड ऑफ z रहेगा, ये मॉड ऑफ z इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हमें लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज हमारे पास z है 3 + 4 आयोटा, और इसका हमें मॉड फाइंड करना है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू हमें क्या लेना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ का रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 का आंसर रहेगा 5। तो इस प्रकार से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कंसीडर करना है, ठीक है। अब इसके बाद है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z। ध्यान दीजिए, the argument of z is denoted by, इसे हम लिखेंगे argument z, चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट भी दे सकते हो। उसी प्रकार से एम्पलीट्यूड, दोनों का मीनिंग सेम है, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट दोनों का मीनिंग सेम है। द एम्पलीट्यूड ऑफ z इज डिनोटेड बाय, इसे हम डिनोट करेंगे AMP, एम्पलीट्यूड ऑफ z, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसे किस प्रकार से कंसिडर करना है? लुक हियर, सपोज हमारे पास z है, ओके, नाउ z इज a प्लस आयोटा b, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का हमें एम्पलीट्यूड लिखना है या फिर आर्ग्यूमेंट लिखना है। नाउ द एम्पलीट्यूड, ध्यान दीजिए, द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज गिवन बाय, अब इसे हमें किस प्रकार से कंसिडर करना है, इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, जिस प्रकार से साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसी प्रकार से उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी रहते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो जिस प्रकार से टैन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं तो उसका ये इनवर्स है, तो थीटा इक्वल्स टू रहेगा tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। बहुत ही सिंपल है। अगर हमें z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड इट विल बी थीटा, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ये रहेगा थीटा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। देखिए, अब हमें एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां टोटल हमें 10 सब क्वेश्चंस दिए हैं, इन 10 सब क्वेश्चंस में
दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है और साथ में उसका मॉडुलस फाइंड करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स, अब हमें एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए और इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और एम्पलीट्यूड यहां पे फाइंड करना है। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है, यहां का कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 - 5 आयोटा। अगर इसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, a प्लस आयोटा b के साथ, तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू हमें 7 मिलेगा और b का वैल्यू रहेगा -5। अगर प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z बहुत ही सिंपल है, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। नाउ मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 -5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास रहेगा 74 स्क्वायर रूट में, ये रहेगा इसका मॉडुलस। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज, ये हम कंसिडर करते हैं थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, व्हाट इज b नाउ, इट इज -5 अपॉन a का वैल्यू 7 है। हमें पता है, देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स ऑफ अल्फा। अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया तो हमें थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ -5/7, इट विल बी माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये हमारे पास रहेगा 5/7। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेकंड सब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए सेकंड सब क्वेश्चन में जो नंबर दिया है इसे हम z इक्वल टू कंसिडर करते हैं। लेट z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा। अब इसे कंपेयर करना है हमें a प्लस आयोटा b के साथ। इसका मतलब a का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 रहेगा और b का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, फिर इसके बाद हम फाइंड करते हैं मॉडुलस। मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेते हैं मॉडुलस हम। इसका मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 3, 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 2, तो मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिर इसके बाद हमें कंसिडर करना है एम्पलीट्यूड। ठीक है, नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू, इट विल बी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a रहेगा। मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। तो यहाँ पे हम b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज b? b इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन a का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू हम ले सकते हैं tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। लुक हियर, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें z दिया है इट इज -8 प्लस 15 आयोटा। ध्यान दीजिए, -8 प्लस 15 आयोटा। फिर यहाँ पे अगर इसका हम मॉड लेते हैं तो मॉड ऑफ ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ -8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, मतलब ये मॉडुलस है। हमें मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। नाउ मॉड ऑफ z इक्वल्स टू -8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू रहेगा 289 और 289 का स्क्वायर रूट है 17। तो मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू अब हमें यहाँ पे 17 मिल रहा है। नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z का फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ध्यान दीजिए, अब देखिए b का वैल्यू, नाउ tan इनवर्स ऑफ, ओके, b का वैल्यू यहाँ पे है 15 और a का वैल्यू है -8। फिर से यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा। अगर tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा रहा तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स ऑफ अल्फा, क्योंकि -8 प्लस 15 आयोटा ऐसा हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, -8 प्लस 15 आयोटा इसे हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू, देखिए इट विल बी माइनस tan इनवर्स ऑफ 15 अपॉन 8।
ये रहेगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से देखिए हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम एम्पलीट्यूड और मॉडुलस दोनों भी बातें यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन 4 है -3 × 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम z इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं -3 × 1 माइनस आयोटा, ध्यान दीजिए। ओके, अब यहाँ पे अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 3 आयोटा मिलेगा। अब इसे अगर हम कंपेयर करते हैं a प्लस आयोटा b के साथ, तो a इक्वल्स टू -3, रियल पार्ट -3 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे हमें +3 मिल रहा है। अब इसका अगर हम मॉडुलस फाइंड करते हैं तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में देखिए क्या रहेगा, -3² + 3², मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू -3² इज 9 + 3² इज 9, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 18, मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 2। अगर इसे हम स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो इट विल बी 3√2। ये रहा यहाँ का मॉडुलस। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। नाउ द एम्पलीट्यूड, ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज, हम एम्पलीट्यूड कंसिडर करते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b/a। तो यहाँ पे हमें b और a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b/a, मतलब व्हाट इज b नाउ, b यहाँ पे 3 है और ये है -3, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ -1। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात आप नोट कर सकते हो, अब अगर इसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे इस z को, -3 + 3 आयोटा को, इट विल बी -3,3 ये रहेगा, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है -3,3 रहेगा। ये -3,3 इसका मतलब ये पॉइंट रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर देखा जाए तो यहाँ पे रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा रहता है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, मतलब π/2 से बड़ा रहेगा, π/2 से बड़ा रहेगा और π से छोटा रहेगा। तो इसके दरम्यान ये एंगल हमें मिलना चाहिए। एम्पलीट्यूड मतलब एंगल, थीटा का वैल्यू इसके दरम्यान मिलना चाहिए। नाउ देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ -tan ऑफ π/4 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ध्यान दीजिए, हमें पता है tan ऑफ π/4 का वैल्यू जो है ये हमारे पास है -1। व्हाट इज tan ऑफ π/4? इट इज -1, ठीक है। नाउ देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अब इस -tan ऑफ π/4 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ π - π/4, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव रहता है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो tan ऑफ π - अल्फा इक्वल्स टू -tan अल्फा। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। tan ऑफ π - अल्फा इट इज -tan अल्फा, या फिर -tan अल्फा इट इज tan ऑफ π - अल्फा। तो -tan ऑफ π/4 को हमने लिखा है tan ऑफ π - π/4 एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ व्हाट इज π - π/4। 4 से π को मल्टीप्लाई किया तो 4π, 4π - π 3π, इट विल बी 3π/4। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3π/4, मतलब थीटा इक्वल्स टू सिंपली हमें 3π/4 मिलेगा। क्यों? बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा रहता है तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा। tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा है। देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना मिला है हमें? 3π/4 एंड देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 3π/4। देखिए 3π/4 मतलब कितना डिग्री? π/4 मतलब रहता है 45 डिग्री। इस 45 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री मिलेगा। अब ये 135 डिग्री एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है, मतलब जो एंगल है, ये एंगल हमें 90 डिग्री से बड़ा मिलना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। तो 3π/4 इट इज 135 डिग्री। 135 डिग्री ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बड़ा है
किससे? 90 डिग्री से, और छोटा है 180 डिग्री से। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड और मॉडुलस दोनों भी फाइंड किया है। देखिए एम्पलीट्यूड फाइंड करते समय आप यहीं पे डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है ये किससे बड़ा और किससे छोटा रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये कहाँ पे है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है पॉइंट हमें, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो निश्चित रूप से इसका जो एंगल रहेगा ये मतलब जो एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा ये ग्रेटर दैन 90 डिग्री मिलेगा, लेस दैन 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे दिया है -4 आयोटा। ठीक है, चलिए हम z इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं a प्लस आयोटा b। इसका मतलब a का वैल्यू -4 रहेगा और b का वैल्यू भी यहाँ पे -4 रहेगा। अब यहाँ पे अगर इसका मॉडुलस कंसिडर करते हैं तो मॉड ऑफ ये मिलेगा हमें -4² प्लस -4²। इसका मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू -4² इज 16, अगेन -4² इज 16, देयरफॉर मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 32, मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए 16 इंटू 2, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं, और 16 को हम ले सकते हैं स्क्वायर रूट के बाहर, इट विल बी 4 स्क्वायर रूट 2। अब हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। नाउ ध्यान दीजिए द एम्पलीट्यूड ऑफ z, द एम्पलीट्यूड ऑफ z इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ये रहेगा यहाँ का एम्पलीट्यूड। देखिए ध्यान दीजिए ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इसके लिए हम पॉइंट कंसीडर करते हैं तो पॉइंट मिलेगा हमें -4, -4। पॉइंट -4, -4 है, इसका मतलब ये पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल रहेगा, ये एंगल जो भी एंगल था, मतलब एम्पलीट्यूड, यहाँ पे थीटा मतलब एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो यहाँ का एम्पलीट्यूड है ये 180 डिग्री से बड़ा मिलेगा और 270 डिग्री से छोटा रहेगा। या फिर रेडियंस में हम आप कह सकते हैं पाई लेस दैन थीटा लेस दैन 3π/2, क्योंकि ये कहाँ पे रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका x निगेटिव है, y निगेटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है थीटा का वैल्यू ग्रेटर दैन 180 और लेस दैन 270 डिग्री मिलना चाहिए। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए हम एम्पलीट्यूड यहाँ पे कंसीडर करते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ओके, यहाँ पे b का वैल्यू -4 है, a का वैल्यू भी -4 है। tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a लेना है, b का वैल्यू -4, a का वैल्यू -4। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू रहेगा tan इनवर्स ऑफ 1। ओके, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू हम ले सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज tan ऑफ π/4 का वैल्यू, चाहे तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई करता हूँ, tan ऑफ π/4 का वैल्यू कितना है? 1 है। तो हम इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं tan ऑफ π/4 से। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4, इसका आंसर हमें π/4 मिलेगा। लेकिन यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ का एम्पलीट्यूड π/4 मतलब 45 डिग्री, एम्पलीट्यूड हमें क्या चाहिए? 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। अगर हम यहाँ पे π/4 मतलब 45 डिग्री कंसीडर करते हैं तो 45 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा नहीं है। ध्यान दीजिए, ये आपको यहाँ पे प्रिकॉशन लेना है। तो फिर यहाँ पे इस बात की हमें सावधानी बरतनी है। तो फिर अब हमें इस प्रकार का एंगल फाइंड करना है जो 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, इस tan ऑफ π/4 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ π प्लस π/4। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पे जस्टिफाई करता हूँ। ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है tan ऑफ पाई प्लस अल्फा रहेगा, तो इसका आंसर हमें मिलता है tan अल्फा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में tan ही हमें पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो tan ऑफ पाई प्लस अल्फा का वैल्यू tan अल्फा, मतलब tan ऑफ पाई प्लस π/4 का वैल्यू tan ऑफ π/4। तो इस tan ऑफ π/4 को रिप्लेस कर सकते हैं हम tan ऑफ पाई प्लस π/4 से, क्योंकि tan ऑफ पाई प्लस π/4 का वैल्यू भी हमें क्या मिलेगा? tan ऑफ π/4। तो इस tan ऑफ π/4 की जगह हमने लिखा है tan ऑफ पाई प्लस π/4 एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू सिंपली हमें पाई प्लस π/4 मिलेगा। ओके, क्यों? बिकॉज ध्यान दीजिए हमें पता है tan इनवर्स ऑफ
tan अल्फा अगर ऐसा है तो इसका आंसर हम अल्फा लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू, ओके, थीटा इक्वल्स टू 4 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4 मिलेगा। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू रहेगा 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री इंटू 5, क्योंकि पाई बाय 4 का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री इंटू 5, इसका मतलब ये मिलेगा हमें 225 डिग्री। ओके, अगर 45 डिग्री को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 डिग्री मिलेगा। देखिए 225 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा रहेगा और 270 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। तो यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है, देयरफॉर एम्पलीट्यूड, ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा 5 पाई बाय 4। देखिए 5 पाई बाय 4 क्यों लेना है, बिकॉज ये पॉइंट कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 270 डिग्री। यहां पे अगर हमने ये प्रॉपर्टी अगर यहां पे यूज करते हैं तो यहां पे सिंपली आंसर हमें पाई बाय 4 मिल जाता, लेकिन पाई बाय 4 हमारे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां का पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन 180 लेस देन 270 डिग्री रहना चाहिए। तो उस कारण हमने tan ऑफ पाई बाय 4 की लिखा है tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। इस बात को ध्यान में लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज √3 माइनस आयोटा। ठीक है, चलिए यहां पे हम z इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं √3 माइनस आयोटा। मतलब अगर हम इसे a प्लस आयोटा b के साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमें √3 मिलेगा और b इक्वल्स टू रहेगा -1। ठीक है, a इक्वल्स टू √3 एंड b इक्वल्स टू -1। अब देखिए हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेते हैं हम। इसका मतलब किस किस का स्क्वायर हमें लेना है, देखिए √3 का स्क्वायर, ये √3 है, इसका स्क्वायर प्लस फिर -1 का स्क्वायर। देयरफॉर मॉड ऑफ z इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसका मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू मिलेगा हमें 2। यहाँ पे मॉडुलस हमें 2 मिल रहा है। ओके, अब फाइंड करेंगे हम इसका एम्पलीट्यूड या फिर उसे आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज, z का एम्पलीट्यूड रहेगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, b अपॉन a। ठीक है ना, मतलब थीटा इक्वल्स टू, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, व्हाट इज b नाउ, b इज -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां का जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं तो हमें पॉइंट मिलेगा √3, -1, क्योंकि ये √3 है और यहाँ पे आयोटा का कोएफिशिएंट -1 है, तो पॉइंट हमें मिल रहा है √3, -1। अब ये √3, -1, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रहेगा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, मतलब कहाँ पे मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल रहेगा, ये एंगल हमें मिलता है 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। रेडियस में हम कह सकते हैं 3 पाई बाय 2 से बड़ा और 2 पाई से छोटा। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू हमें 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा मिलना चाहिए। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं ना, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1 अपॉन √3 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाय 6, क्योंकि 1 अपॉन √3 ये tan ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू है। सिंस tan ऑफ पाई बाय 6 इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू है 1 अपॉन √3। ओके, अब देखिए थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ माइनस tan ऑफ पाई बाय 6, यहां तक तो हम पहुंचे हैं। नाउ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ध्यान दीजिए वाई हमने इसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है, ध्यान दीजिए, tan ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा अगर रहता है तो इसका आंसर हमें मिलता है -tan अल्फा। ये हमें पता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव है। tan ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा इक्वल्स टू -tan अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमें निगेटिव मिलता है। नाउ देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ,
इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ 6 से 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 12 पाई माइनस पाई अपॉन 6 रहेगा। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 11 पाई बाय 6। ओके, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 11 पाई बाय 6, इसका आंसर हमें सिंपली मिलेगा 11 पाई बाय 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंस हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा इक्वल्स टू रहता है अल्फा, तो उस प्रकार से देखिए tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 11 पाई बाय 6 इट विल बी सिंपली 11 पाई बाय 6 रहेगा। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू इट विल बी थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू 11 पाई बाय 6। ये रहेगा यहाँ का। देखिए सब क्वेश्चन 7 में हमें प्योरली रियल नंबर दिया गया है z इक्वल्स टू 3, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। हम इसे लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 3 प्लस 0 आयोटा। अगर इसे हम कंपेयर करेंगे a प्लस बी आयोटा के साथ, मतलब a प्लस आयोटा b, इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए हमें a का वैल्यू यहाँ पे 3 मिलेगा और b इक्वल्स टू रहेगा 0। फिर हम फाइंड करेंगे मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 0 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3। अब ये पॉइंट क्या रहेगा इसका, यहाँ पे जो रियल पार्ट है 3 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब ये पॉइंट 3,0 है। ये पॉइंट 3,0 है, मतलब दिस पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ का एम्पलीट्यूड निश्चित रूप से हमें क्या मिलेगा, 0 या 0 डिग्री, 0 रेडियंस या 0 डिग्री, ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एम्पलीट्यूड हम फाइंड करते हैं। नाउ एम्पलीट्यूड, ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ठीक है ना, मैंने आपको बताया एम्पलीट्यूड 0 क्यों आने वाला है। नाउ थीटा इक्वल्स टू, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए b का वैल्यू कितना है हमारे पास 0 और a का वैल्यू कितना है 3, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0 रहेगा और tan इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू तो 0 रहता है। देखिए एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना मिला है हमें 0 रेडियंस, आप इसे 0 रेडियंस कह सकते हो या फिर 0 डिग्री। रेडियंस कहना है तो इसके ऊपर इंडेक्स में यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डिग्री कहना है तो इसके इंडेक्स में हमें यूनिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 1 प्लस आयोटा दिया है। ओके, इसे अगर हम कंपेयर करते हैं a प्लस आयोटा b के साथ, तो देखिए a का वैल्यू हमें 1 मिलेगा और b का वैल्यू भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा का कोएफिशिएंट दिख नहीं रहा, मतलब कितना है 1 है, तो a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1। अब हम फाइंड करेंगे मॉड ऑफ z। नाउ मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, मतलब ये मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखिए मॉड ऑफ z का वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एम्पलीट्यूड, ध्यान दीजिए। नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ z इज, इसका एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, व्हाट इज b नाउ, इट इज 1 अपॉन 1, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कितना रहेगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है ना, अब देखिए ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट क्या है, इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, मतलब पॉइंट हमें 1,1 मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका x पॉजिटिव है, x क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, y क्वाड्रेंट पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल रहता है ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, π/2 रेडियन से छोटा या फिर 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंगल हमें इस प्रकार से मिलना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ π/4। क्यों, बिकॉज हमें पता है tan ऑफ π/4 का वैल्यू, सिंस tan ऑफ π/4 इसका वैल्यू कितना रहता है 1, तो इसलिए हमने 1 को tan ऑफ π/4 लिखा है। नाउ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4, मतलब थीटा इक्वल्स टू सिंपली हमें मिलेगा π/4। ठीक है ना, वाई, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा का वैल्यू अल्फा रहता है।
ये हमें पता है। तो इस प्रकार से इसका एम्पलीट्यूड π/4 मतलब 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सब क्वेश्चन यहाँ पे जगह है तो हम यहीं पे एक सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन 8 हमारे पास है, सॉरी सब क्वेश्चन 9 है। 1 प्लस सब क्वेश्चन 9 इज 1 प्लस आयोटा रूट 3, यही है ना, 1 प्लस आयोटा रूट 3। ओके चलिए अब हम इसे z इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 1 प्लस आयोटा रूट 3 और इसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, a प्लस आयोटा b के साथ। ध्यान दीजिए इसका मतलब यहाँ पे a का वैल्यू हमें 1 मिलेगा और b इक्वल्स टू रहेगा रूट 3, a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू रूट 3। तो देखिए अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसका मॉड ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 स्क्वायर इज 3। तो इसका मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 मतलब 4, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसका सम लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब इसका आंसर हमें मिलेगा 2। तो मॉड ऑफ z का वैल्यू अब यहाँ पे हमें मिलेगा 2, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं, एम्पलीट्यूड मतलब थीटा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, फॉर्मूला हमें पता है। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज b, b इज रूट 3 अपॉन a इज 1। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट 3 हमें यहाँ पे मिल रहा है। देखिए हमें पता है अगर यहाँ का पॉइंट यहाँ पे अगर लिखते हैं हम तो इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट रूट 3 है, मतलब 1 कॉमा रूट 3 ये पॉइंट है। ये पॉइंट कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ का एंगल ग्रेटर दैन 0 डिग्री और लेस दैन यहाँ पे 90 डिग्री मिलना चाहिए। 0 डिग्री लेस दैन थीटा एंड लेस दैन 90 डिग्री, ठीक है। अब ये रूट 3 जो है, ध्यान दीजिए इस रूट 3 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ π/3, क्योंकि tan ऑफ π/3 का वैल्यू रूट 3 है। अब ये tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/3, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू हमें सिंपली मिलेगा π/3 मतलब 60 डिग्री। देखिए π/3 मतलब कितना, 60 डिग्री। ये हमने क्यों लिखा है, ठीक है ना, π/3 रेडियस में है या फिर आप इसे 60 डिग्री भी कह सकते हो। अब ये थीटा इक्वल्स टू π/3 क्यों है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा अगर ऐसे रहता है, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा, तो इसका वैल्यू हम लेते हैं अल्फा। तो इस वजह से tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/3 का वैल्यू हमें सिंपली क्या मिलेगा यहाँ पे π/3। तो देखिए सब क्वेश्चन नंबर 9 में मॉड ऑफ z हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है और इसका जो एम्पलीट्यूड है जिसे हम थीटा कहते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रहा है π/3। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन 1 प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा। इस प्रकार से यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। चलिए हम z इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 1 प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन लेने के लिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो इसका एक्सपेंशन रहेगा 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, इनटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा। इसका मतलब z इक्वल्स टू 1 प्लस 4 आयोटा इंटू 4 इंटू -1। क्यों, बिकॉज आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखिए -1 और इंटू यहाँ पे है 1 माइनस आयोटा। मैं लिखता हूँ सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू रहता है -1 एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू, देखिए ब्रैकेट में अब हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 4 आयोटा -4, ये 4 इंटू -4 इंटू यहाँ पे रहेगा 1 माइनस आयोटा। इसका मतलब z इक्वल्स टू 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये मिलेगा 4 आयोटा -3 इंटू 1 माइनस आयोटा। अब इसका हम प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके लेना है, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें सेपरेट लेना है एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब इस 4 आयोटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा से माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा स्क्वायर, -3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा मिलेगा। इसका मतलब z इक्वल्स टू रहेगा 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा, -4 इंटू -1 इंटू -3 रहेगा। नाउ देयरफॉर z इक्वल्स टू 7 आयोटा -4 इंटू -1 +4 फिर यहाँ पे -3।
इसका मतलब ध्यान दीजिए z इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या रहेगा, 4 - 3 = 1, इट विल बी 1 + 7 आयोटा। अब इसे हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, a + आयोटा b के साथ। अगर इसके साथ कंपेयर किया तो a का वैल्यू 1 रहेगा और फिर यहाँ पे जो b है इमेजिनरी पार्ट, इट इज 7। तो अब हम फाइंड करते हैं मॉड ऑफ z। हमें पता है मॉड ऑफ z इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 7 स्क्वायर, ठीक है ना, 1 + 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49। इसका मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 50, मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 × 2, 50 को 25 × 2 लिख सकते हैं, मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू रहेगा 5 स्क्वायर रूट 2। तो देखिए ये जो नंबर हमें प्रोवाइड किया गया था, इस नंबर का मॉडुलस यहाँ पे हमें मिल रहा है 5 स्क्वायर रूट 2। अब हम फाइंड करेंगे इसका एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ द एम्पलीट्यूड, ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज, देखिए z के एम्पलीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b/a। यहाँ पे b का वैल्यू जस्ट हमने कंपेयर किया है, b का वैल्यू 7, a का वैल्यू 1 है, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 7/1, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 7, ठीक है ना। ये रहा यहाँ का एम्पलीट्यूड। देखिए हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना था और मॉडुलस फाइंड करना था, तो मॉडुलस का वैल्यू 5 स्क्वायर रूट 2 मिला है और एम्पलीट्यूड यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 7 है। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हमने सिंप्लीफाई करके लिया है और फिर बाद में यहाँ पे हमने उसका मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने मॉडुलस और एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इन दोनों कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1, जहां टोटल हमें 10 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें यहां पे फाइंड करना था मॉड्यूलस और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 11, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे हम आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। साथ में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पी आंसर, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो देखे बाद आपको पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है जो अभी क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे। साथ में वीडियो देखे बाद एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है। और देखिए फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो कमेंट्स हैं, निश्चित रूप से अच्छे कमेंट आते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हम आपके लिए पूरा यहाँ पे एफर्ट्स लगा सकते हैं। और ये पूरे एफर्ट्स हम आपके लिए फ्री में लगा रहे हैं, फ्री में कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका किसी भी प्रकार का चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं लगता है। तो मेरी आपसे भी इससे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियो को देखे बाद आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।